हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हमने सारे कॉन्टिनेंट का अध्ययन कर लिया है। आज के सेगमेंट में हम पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस तथ्य का अवलोकन करेंगे कि ये काल्पनिक रेखाएं धरती के किन किन स्थलीय भागों और जलीय निकायों से होकर गुजरती हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इनमें प्रमुख है आर्कटिक सर्किल यानी कि आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जिसे कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, तीसरा होगा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और चौथा मकर रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और पांचवा होगा प्राइम मेडिटेरियन प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का सेगमेंट। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले आर्कटिक सर्किल यानी आर्कटिक वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहां पर एक आज के सेगमेंट में एक तथ्य का अवश्य आप गौर करें। आप जब पुराना क्वेश्चन पलट कर देखेंगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन ये मिलेगा कि कोई भी अमुक रेखा है, काल्पनिक रेखा, चाहे इक्वेटर हो या कर्क रेखा हो, उसके बारे में ये रहेगा कि ये किस देश से होकर गुजरती है या कितने देश से होकर गुजरती है। लेकिन उस क्वेश्चन के पैटर्न में फिर चेंज आ गया है और आप नया क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देश का नाम ज्यादातर ना पूछकर ये पूछा गया है किन किन जलीय निकायों से होकर गुजरती हैं, यानी किन किन जलीय झील से होकर गुजरती है, कहाँ खाड़ी से होकर गुजरती है, कौन महासागर से होकर गुजरती है। तो इस बारीकीपन का आप जरूर यहाँ पर अध्ययन करेंगे और गौर भी इस पर फरमाएंगे। तो हम सबसे पहले आर्कटिक सर्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप जान जाएं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत पड़ती हैं, लेकिन जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उसकी किरणें आर्कटिक वृत्त तक पड़ती हैं, इसलिए ये रेखा इंपॉर्टेंट है। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल, हिंदी में इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका स्थलीय भागों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किन किन स्थलीय भागों से होकर गुजरती हैं। तो ये 8 देश से होकर गुजरती है, 8 कंट्री। हम नाम अभी बताएंगे। इसके बाद लिखिए ये 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। यहां ब्रैकेट में दे दें 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। आप ये समझ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे क्योंकि आपने पूरे का पूरा वर्ल्ड मैप का अध्ययन कर लिया है। देखिए, सबसे पहला भाग आपको मिलेगा अलास्का। ये भाग, ये रेखा हम यहाँ पर प्रतिरूप में हम बनाए हैं। आप साथ में एटलस अवश्य रखिए। हम यहाँ पर एक प्रतिरूप अवश्य बनाए हैं, लेकिन आप एटलस रखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। याद करने से कोई फायदा नहीं है। आज का क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें याद से ज्यादा आप उस फैक्ट को समझिए। तो देखिए, अलास्का से होकर गुजरती है, तो पहला लिखिए आप यहाँ अलास्का और ब्रैकेट में दीजिए ये किसका भाग है, यूएसए का। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन भी पूछ दे या विकल्प में दे कि क्या आर्कटिक वृत्त यूएसए से गुजरती है, तो हाँ गुजरती है, अलास्का का भाग है ना, अलास्का। दूसरा देखिए, बीच में कौन आ गया, कनाडा। देखिए, याद मत कीजिए, आप तत्व को सिर्फ समझिए। पूरा वर्ल्ड मैप आप पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका में पढ़ चुके हैं, तो 2 हो गया। इसके बाद तीसरा आइए, ये ग्रीनलैंड है, यानी कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में आप लिखिए, ब्रैकेट में दे दीजिए ये किसका भाग है, तो ये यूरोप का, यहाँ डेनमार्क का भाग है, तो ये डेनमार्क लिखिए। यूरोप में हम का जो सेगमेंट बता रहे थे उसमें ये चीज हम बताए हैं। चौथा दीजिए आइसलैंड। पांचवा दीजिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, एक साथ 3 देश आपको यहां मिलेंगे। और 8वां होगा रूस, 8 रूस। ये 8 देश से आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त गुजरती है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। ये 8 में आप देखिए कितने कॉन्टिनेंट हो जाएगा, तो 3 कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ये वाला जो भाग है ये आपको गिर जाएगा किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, फिनलैंड जो है ये आपको हो जाएगा यूरोप, और रूस हो गया आपको यूरोप जोर एशिया लिख दीजिए। ये दोनों भाग हो गया, जो एशिया का भी बेल्ट में जाता है, तो 3 कॉन्टिनेंट हो गया। अब
अब ये 3 कॉन्टिनेंट हो गया, 8 कंट्री हो गया। अब आप दोस्तों इसमें से जलीय भाग, अच्छा ओशियन कौन गुजरेगा, ओशियन भी आप लिख लीजिए, ओशियन हो जाएगा एक ही, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ओशियन अगर पूछेगा कि आर्कटिक सर्किल किस ओशियन से गुजरती है, तो आर्कटिक ओशियन। कितने देश से, 8 देश से। कितने कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट, 8 का हम नाम लिखिए। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप क्वेश्चन बदलते स्वरूप में पूछा जा रहा है, जलीय भाग को समझें। इसके लिए हमने नंबरिंग कर दिया है, 1 2, आप भी करते चले, 3 4 हम बताएंगे, 5 6। अच्छा एक चीज इसमें रखिए, एक चीज और पहले बताने दीजिए, तब हम जलीय भाग में जाएंगे। ये 5 देश जो है, ये आपको ग्रीन ये यहां से आइसलैंड 1 2, हाँ, एक डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये आपको नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं। नॉर्डिक लिख लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्डिक कंट्री में कहां से गुजरती है, तो नॉर्डिक का में 5 देश आते हैं, पहले भी बता चुके हैं। ये पांचों देश से आर्कटिक सर्किल गुजरती है। लेकिन याद रखिएगा, ये 3 आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन दो में आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर लगा हुआ है। ग्रीनलैंड देखिए, ये ग्रीनलैंड ये भाग ये डेनमार्क का है, अर्थात नॉर्डिक के डेनमार्क जो है, नॉर्डिक में डेनमार्क आता है, इसका मेनलैंड से नहीं गुजरती, इसकी टेरिटरी से गुजरती है, और ये ग्रीनलैंड टेरिटरी है। इस तथ्य को समझिए। और एक और क्वेश्चन आइसलैंड के बारे में जानिए। आइसलैंड का मेन जो आपको भाग है, उससे नहीं गुजरती है, उसका एक द्वीप का भाग है। यहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है, यहीं पर आप लिख लें, ग्रिसमय द्वीप। ग्रिसमय द्वीप इस भाग से गुजरती है, आइसलैंड का मेनलैंड से नहीं गुजरती, ग्रिसमय द्वीप से गुजरती है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये डाल देता है कि निम्नलिखित में से किस किस देश से आर्कटिक सर्किल गुजरती है। इसमें आपको 4-5 दे देगा, आइसलैंड का भी नाम दे देगा। तो आप ये मत घबराइएगा कि जाओ इसमें तो 5 देश होगा, तो आप आइसलैंड को छांट देंगे, क्योंकि आइसलैंड का मेनलैंड से नहीं गुजरती है। तो ये बुनियाद, ये आप बारीकीपन को समझ के रखें। नॉर्डिक के 5 देश से गुजरती है, लेकिन 2 देश जिसमें डेनमार्क आता है, डेनमार्क का मेनलैंड से नहीं गुजर के टेरिटरी से गुजरती है, और आइसलैंड का भी मेनलैंड से नहीं गुजर के एक द्वीप जो ग्रीसमय द्वीप, इससे गुजरती है। जलीय निकायों के बारे में हम बता रहे हैं। जलीय निकाय किन किन भागों से गुजरती है, यहां हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आप नाम याद रखिए। पहला देखिए, अलास्का का जो शुरुआती भाग है, यहीं पर मिलेगा, यहां 1 नंबर दे दिए, सेल्विक झील। आप साथ में एटलस रखिए और वहां पर देखिए, सेल्विक झील यहां से गुजरती है। दूसरा देखिए, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका वाला चैप्टर में आप जाके देखिएगा सेगमेंट पे, कनाडा का ग्रेट स्लेव लेक है, यहां से गुजरती है, ग्रेट स्लेव लेक। तीसरा देखिए कहां से गुजरती है, हडसन की खाड़ी, ये भी बता चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका का सेगमेंट आप जाके देखिए, आपको ये 2 और 3 आपको वहां मिलेगा। हडसन की खाड़ी या बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी हिंदी में लिख दिया है। चौथा देखिए, चौथा आपको डेविस स्ट्रेट मिलेगा, ये भी बता चुके हैं, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। पांचवा देखिए, ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर, 5 यहां हो जाएगा, 5 इसको कर दें, ये 6 कर देंगे, 7 कर दें। 5 में लिखे ग्रीनलैंड सागर। पांचवा ग्रीनलैंड सागर। छठा लिखे आप, यहां पर हम लिख देते हैं 6 लिखे नॉर्वेजियन सागर, यहीं पर लिख सकते हैं आप, नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर। और 7वां यहां लिख लें व्हाइट सी, श्वेत सागर, या कोला पेनिनसुला है, ये भी बता चुके हैं, व्हाइट सागर, कोला पेनिनसुला के बगल में व्हाइट सी है, तो वहां से गुजरती है। तो ये आप कम से कम इतना नाम अवश्य याद रखें कि आर्कटिक सर्किल किस किस जलीय निकायों से गुजरती है। तो यहां पर 2 लेक मिल जाएगा, सेल्विक झील और ये ग्रेट स्लेव लेक। तीसरा हडसन की खाड़ी, चौथा डेविस स्ट्रेट,
पांचवा ग्रीनलैंड सागर, छठा हो गया नॉर्वेजियन सागर और सात व्हाइट सागर। ये सात इतना याद रखें, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आर्कटिक सर्कल से नहीं बनेगा। अब सेकेंड हम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में ध्यान करते हैं। आइए दोस्तों अब कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए दोस्तों, ये 17 देशों से होकर गुजरती है। आप लिख लें 17 देशों से। कुछ कुछ किताब में आपको 18 देश का नाम मिलेगा, हम बताएंगे कि 18वां देश कौन है। दरअसल 18वां देश ताइवान है, लेकिन चूंकि यूएनओ में उस देश को मान्यता नहीं मिला है, इसलिए हम 17 देश ही काउंट करेंगे और चाइना के टेरिटरी में उसको हम काउंट करके रखेंगे। तो आप अगर लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 17/18 कर सकते हैं। 17/18 कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप समझ भी जाइएगा कि ये ताइवान के बारे में है। तो देखिए दोस्तों, आप एटलस देखिए और समझते चलिए। आपको ये 3 कॉन्टिनेंट, आपको 3 कॉन्टिनेंट्स होकर गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। याद रखिएगा, कर्क रेखा यूरोप से होकर नहीं गुजरती है, यूरोप से नहीं गुजरती है। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का 3 देश। कौन सा? पहला देखिए, यहां पर हम एक पॉइंट नोट कर दिए हैं, पैसिफिक ओशियन में मिलेगा ये हवाई द्वीप। इसका है? यूएसए का है। आपसे क्वेश्चन ये अगर डाल दे कि क्या कर्क रेखा अमेरिका से होकर गुजरती है यूएसए से, तो हाँ गुजरती है। क्यों? क्योंकि हवाई द्वीप से गुजरती है और हवाई द्वीप इसका टेरिटरी है। आप ब्रैकेट में डाल दे यूएसए। दूसरा मैक्सिको, मैक्सिको। तीसरा द बहामास। बहामास के पहले दा लगता है दोस्तों, द बहामास। ये आपको 3 देश हो गया नॉर्थ अमेरिका का। इसके बाद अटलांटिक ओशन बताएंगे, दरिया निकायों के बारे में फिर अलग से हम बताएंगे। पहले कॉन्टिनेंट पर आ जाते हैं। अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका में 7 देश से गुजरती है। यह हो गया 3। 7 देश कौन है? 7 देश देखिए, सबसे पहले आपको इन करती है अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। इसके बाद मेरिटानिया, क्रम से ही याद करेंगे दोस्तों। मेरिटानिया, मेरिटानिया के बाद माली, मेरिटानिया के बाद माली। आप मैप देखते चले एटलस में, वेस्टर्न सहारा, मेरिटानिया, माली। माली के बाद मिलेगा आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद मिलेगा दोस्तों नाइजर, नाइजर के बाद होगा लीबिया, इजिप्ट, मिस्र। 7 देश होगा, 7 देश। ये अफ्रीका का हो गया 7 देश। अल्जीरिया, मेरिटानिया, माली, उसके बाद अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट, ये अफ्रीका का। इसके बाद फिर रेड सी में घुसती है। रेड सी के बाद यहां पर आपको 3 देश मिलेगा। 3 देश हो जाएगा आपको सऊदी अरब, कहां लिख दें। अब एशिया में हम आ जाएंगे। एशिया में, एशिया में दोस्तों 7 देश है। 3 देश आपको यहां पर मिलेगा, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद यूएई, ओमान, ये 3 देश। इसके बाद इंडियन ओशियन में प्रवेश कर जाती है और इंडियन ओशियन के बाद भारत देश से गुजरती है। आप भारत लिख दें, हम भारत में बताएंगे। भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम 8 का नाम बताएंगे अभी। भारत में एक यूनिक तथ्य यह है कि 2 बार प्रवेश करती है। एक यहां पर प्रवेश की, फिर यहां बांग्लादेश में इन करती है, बांग्लादेश से निकलने के बाद फिर भारत में प्रवेश करती है। तो कर्क रेखा भारत में 2 बार इन करती है। इसके बाद बांग्लादेश, तो म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा था, तब चाइना,
ताइवान भी उसके बाद लिख सकते हैं, ताइवान लिख के रखें। अगर ताइवान लिखते हैं तो 18 देश हो जाएगा, ताइवान लिखते हैं तो 18 देश हो जाएगा। सऊदी अरब, यहां देखिए मैप पे देखिएगा, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इसके बाद भारत, भारत में 2 बार प्रवेश करेगी, बांग्लादेश के बाद फिर भारत में प्रवेश कर जाती है, इसके बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चाइना और ताइवान। 17 या 18 दोनों समझ के रखेंगे, इतने देश से होकर गुजरती है। 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब दोस्तों इसमें जलीय निकायों के बारे में पहले जान लें, तब हम भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है इसके बारे में बताते हैं। जलीय निकाय में 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, 1, 2, 3, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला लिखें मैक्सिको की खाड़ी, यहीं पर हम लिख देते हैं मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी यहां से गुजरती है। दूसरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, रेड सी, लाल सागर से होकर गुजरती है। और तीसरा लिखें ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, ये 3 जलीय निकायों से होकर गुजरती है। पहला मैक्सिको की खाड़ी, दूसरा रेड सी और तीसरा ताइवान स्ट्रेट, ये याद रखेंगे ना। अब भारत में देखिए, भारत में के बारे में जाने, भारत में 2 बार प्रवेश करती है, कैसे कैसे प्रवेश करती है आप यहां लिख देते हैं। भारत में प्रारंभ में 6 जोड़ 2 लिखिए, आप अच्छा से समझ लीजिएगा। पहले 6 राज्य में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, फिर भारत में प्रवेश करती है। तो 6 का पहले नाम जान जाए। सबसे पहले गुजरात में इन करती है, गुजरात, नोट्स में साथ साथ लिखते चले दोस्तों। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जाके लिखें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद एमपी लिख दिए हम, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, तो वेस्ट बंगाल। स्क्रीन पर ना आ रहा हो तो आप हमारी आवाज से सुन लें, लिख लें, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 3 3 6। इसके बाद बांग्लादेश में लिंक कर जाती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के निकलने के बाद फिर 2 राज्य में गुजरती है, और वो होगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 याद रख लें, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। एक तथ्य और याद रखें कि कौन कौन, एक आपको भारत में माही नदी है, इसको कर्क रेखा 2 बार काटती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, अब फिर से हम आपको यहां पर बता रहे हैं, आप लिख लें। माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। एक क्वेश्चन और याद रख लें कि किन किन नदी से होकर, भारत में किन किन नदी से होकर गुजरती है। तो 3 नदी का नाम कम से कम याद रखें, सोन, रिहंद और बेतवा। सोन नदी से होकर गुजरती है, रिहंद से होकर गुजरती है और बेतवा से होकर गुजरती है। ये 3 नदी से कर्क रेखा गुजरती है। और माही से तो गुजरती है, माही से 2 बार माही नदी को काटती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत में या पूरे वर्ल्ड में किस नदी को 2 बार काट देती है। तो माही नदी को गुजरती है, कहां से, माही से गुजरती है, सोन, रिहंद और बेतवा। तो आप समझ गए ये कर्क रेखा के बारे में। अब दोस्तों हम इक्वेटर लाइन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों अब 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। ये 13 देश से होकर गुजरती है, 13 कंट्री। ये भी आप लिखें 3 कॉन्टिनेंट, 3 महादेश और 3 ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, 3 ओशियन। कर्क रेखा भी 3 ओशियन था आपको, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर। ये भी 3 है, 3 कॉन्टिनेंट और 3 ओशियन। अब देखिए
तीन कहां से गुजरती है। पहला इक्वेडोर, पहला लिखे इक्वेडोर, उसके बाद कोलंबिया, तब ब्राजील। ये तीन देश आपको हो गया साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का। समझते चलिए दोस्तों, याद करने की एकदम बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप फिगर में सिर्फ समझते चलिए, एटलस साथ रखिए और आप हम जो अभी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं इसको समझते और सुनते जाइए, आप पूरी फैक्ट को बहुत बारीकी से और अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ आपको तीन देश मिलेंगे, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तीन देश हो गया, ये साउथ अमेरिका का। इसके बाद जाके अफ्रीका में जाती है और ये अफ्रीका में 7 देशों पर गुजरती है। अफ्रीका में 7 देश, ये इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में 7 देशों पर गुजरती है। पहला मिलेगा यहाँ एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा यहां पर, उसका नाम है साओ टोम प्रिंसेप, साओ टोम प्रिंसेप, SAO, साओ टोम प्रिंसेप, साओ टोम प्रिंसेप। इसके बाद गैबन घुस जाती है, आप एटलस देखें, गैबन में, गैबन के बाद 2 कांगो मिलेगा, रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक कांगो। तो दोनों कांगो लिख लें, रिपब्लिक कांगो और एक डेमोक्रेटिक कांगो। साओ टोम प्रिंसेप, गैबन, दोनों कांगो के बाद लिखिए आप जाके युगांडा, केन्या के बाद सोमालिया। अफ्रीका में सारा चीज बता चुके हैं, आप पलट के एक बार देखेंगे वीडियो, आपको सारा चीज दोबारा रिकॉल भी हो जाएगा। 7 हो गए, 7, ये 7 देश अफ्रीका का, 7 3 10। इसके बाद जाके हिंद महासागर में घुसती है और यहां पर देखिए एशिया में आ जाती है। एशिया में 3 देश, एक मिलेगा मालदीव, मालदीव के बाद लिखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद ओशिनिया का एक देश किरिबाती, बता चुके हैं हम, किरिबाती। तो 7 3 10 3 13 देश से होकर आपको विषुवत रेखा गुजरती है। 3 देश यहां होगा, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। हमारे साथ साथ बोलिए, आपको अभी ही याद हो जाएगा। यहां पर 7 देश आपको, साओ टोम प्रिंसेप, गैबन, दोनों कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसके बाद जाके मालदीव, इसके बाद जाके इंडोनेशिया और किरिबाती। 7 3 10 3 13। अब आपको यहां पर 4 जलीय भाग के बारे में समझ जाइए, कौन सा क्या सा क्वेश्चन बन सकता है। जलीय भाग आपको हम यहीं पर लिख देते हैं। पहला लिखिए गिनी की खाड़ी। देखिए आपको फर्स्ट सेगमेंट जब हम बता रहे थे, फर्स्ट सेगमेंट इस सीरीज का, उसमें गिनी की खाड़ी के बारे में बताया था। अभी फिर बताएंगे कि ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, GMT लाइन यहीं से क्रॉस करती है। शून्य द्वीप के बारे में बताए थे, आप पलट के देखिएगा, पहला सेगमेंट में आपको मिलेगा गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी हो गई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन आप निकाल के देखेंगे, विक्टोरिया झील। और जब हम विक्टोरिया झील के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम कई बार बताए थे कि विक्टोरिया झील 3 देश की सीमा पर है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। और आप गौर कीजिएगा, विक्टोरिया झील केन्या और युगांडा से विषुवत रेखा गुजरती है, विक्टोरिया झील से भी गुजरती है, लेकिन कौन और देश है जिससे नहीं गुजरती है। तो 2 3 आपको लिखिए स्लेट सागर। स्लेट सागर, ये जब हम इंडोनेशिया बता रहे थे वहां पर सागर के बारे में बताए थे। स्लेट सागर, सागर। और चौथा लिखिए तिमोर सागर, तिमोर सागर। तो ये 4 जलीय निकायों के बारे में जाने, गिनी की खाड़ी, विक्टोरिया झील, स्लेट सागर और तिमोर सागर। यहां से विषुवत रेखा गुजरती है, 0 डिग्री गुजरती है। और स्थलीय में 13 देशों पर गुजरती है। और अब इसमें मकर रेखा बढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
आइए दोस्तों, आप मकर रेखा के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ये 10 देशों से होकर गुजरती है। ये भी आपको 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है और 3 ओशियन से होकर गुजरती है। देखिए, साउथ अमेरिका का 4 देश, 5 देश आपको ये हो गया अफ्रीका का, 5 4 9, और एक ऑस्ट्रेलिया 10 देश से होकर गुजरती है। आप नाम लिख लें। पहला लिखें, पहला जो ये इन करती है चिली, इसके बाद जाके आ जाती है अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ये साउथ अमेरिका का चार देश हो गया। साउथ अमेरिका का 4 देश। यहां एक तथ्य याद रखें, ब्राजील से विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा देश है जहां से 2 नाम दे देगा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ब्राजील विषुवत रेखा भी गुजरती है, दे दीजिए। ये 4 हो गया। 5 आपको अफ्रीका का मिलेगा। अफ्रीका का 5 कौन सा होगा? पहला होगा, देखिएगा, नामीबिया। अफ्रीका जब सीक्वेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें ये सब चीज तथ्य बताए हुए हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। आप समझिए कि आपका ये रिकॉल हो रहा है। यहाँ पर नामीबिया, नामीबिया के बाद मिलेगा आपको बोत्सवाना। एकदम क्रम से ही याद रखिएगा, क्रम से जाने के लिए दे देगा आपको। साउथ अमेरिका बोले, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद जाके लिख लीजिए मोजाम्बिक, तब मेडागास्कर। मेडागास्कर ये हो गया, बता चुके हैं, यानी कि ये 5 हो गया। 5 4 9, और एक लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया 10। इसमें एक तरफ याद रखिएगा, ये लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। इससे पहले विषुवत रेखा में नहीं बता पाए कांगो नदी के बारे में। हालांकि अफ्रीका का जब सीक्वेंस उठाएंगे तो आपको ऑलरेडी उसको बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं कि विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है। यहाँ लिम्पोपो नदी जो है, याद रखिएगा इसको, ये भी बता चुके हैं। लिम्पोपो नदी, इसको घड़ियाल नदी भी बोलते हैं, या क्रोकोडाइल नदी, क्रोकोडाइल रिवर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, घड़ियाल नदी भी। लिम्पोपो नदी को 2 बार मकर रेखा काटती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, एकदम याद रखें इसको। कांगो नदी, विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है। लिम्पोपो रिवर को मकर रेखा 2 बार काटती है, जिसको घड़ियाल नदी या क्रोकोडाइल रिवर भी बोलते हैं। ऑलरेडी ये सब पहले से ही हम बता चुके हैं। अब आइए जलीय निकायों के बारे में, कहां कहां से गुजरती है। तो ये तथ्य याद रखिएगा, इसमें दो पॉइंट याद रखिए। एक मोजाम्बिक चैनल, यही लिख देते हैं, मोजाम्बिक चैनल से होकर गुजरती है। और एक कोरल सी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास मिलेगा कोरल सी, यहां से होकर गुजरती है। ये 2 जलीय भाग के रूप में याद रखेंगे। लिम्पोपो भी याद रखेंगे, और 10 देश का नाम याद हो गया आपको। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ब्राजील आपको 2 हो गया। विषुवत रेखा भी गुजरती है, और ये भी गुजरती है, मकर रेखा भी। यहाँ आपको नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 10 देश हो गए। अब दोस्तों जीएमटी के बारे में पढ़ लेते हैं लास्ट। आइए दोस्तों, अब 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं, जीएमटी या प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। 0 डिग्री, ये 8 देश से होकर गुजरती है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। ये सब हम आपको पश्चिम से पूर्व बता रहे थे, इस बार हम उत्तर से दक्षिण का क्रम में चलेंगे, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण का क्रम। देखिए, 2 कंटिनेंट, यूरोप का 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। पहला हो गया यूरोप का 3 देश, ब्रिटेन तो होगा ही, इसी का एक शहर है ग्रीनविच, ब्रिटेन,
फ्रांस और स्पेन, ये 3 देश। अफ्रीका का 5 देश, कौन सा? अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, टोगो। आप साथ में एटलस रखिए, तुरंत समझ जाइएगा। टोगो और घाना, ये आपको 5 देश हो गया। 5 3 8 देश। आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वो कौन सा 2 देश है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर भी गुजरती है? ये अल्जीरिया और माली है, याद रखिएगा। अल्जीरिया और माली, इससे कर्क रेखा भी गुजरती है। इससे पहले बता चुके हैं ब्राजील है, जिससे भी 2 रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यहाँ अल्जीरिया और माली, जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, ये कर्क रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर भी गुजरती है। और एक क्वेश्चन जो कि पहले भी बता चुके हैं और फर्स्ट सेगमेंट पे भी बता चुके हैं और लास्ट सेगमेंट पे भी बता रहे हैं। इस सीरीज का फर्स्ट सेगमेंट पे और लास्ट सेगमेंट दोनों में बता रहे हैं गिनी की खाड़ी के बारे में, जहां पर कि विषुवत रेखा और 0 डिग्री ये दोनों मिलती है। ये याद रखिएगा, गिनी की खाड़ी, शून्य द्वीप। आप फर्स्ट सेगमेंट पलट कर वीडियो एक बार देखेंगे, आपको सारा तथ्य मिल जाएगा। तो 0 डिग्री देशांतर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये इस सीरीज का ये लास्ट सेगमेंट था और इसी के साथ ये सीरीज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा ये पूरी की पूरी सीरीज फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक ये आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।